देखो, अगर आपने एनबीएफसी से लोन ले रखा है और आप पैसा नहीं चुका रहे हो, तो वैसे परिस्थिति में क्या आपकी संपत्ति, आपके जो एसेट्स हैं या फिर आपके जो घर द्वार है, क्या बैंक वाले उस चीज को रिकवर कर सकते हैं या फिर जबरन वो अपने कब्जे में ले सकते हैं? इस चीज को हम पहले जानेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे इतने सवालों का जो तूफान आपके दिल में उठा हुआ है, और वैसी परिस्थिति में आप तरह तरह के आइडियाज ढूंढ रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं दे पाए तो वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसी चक्कर में आप वीडियो ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए। सटीक जानकारी दूंगा, आप घबरा मत, और आपकी सारी समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश करूंगा। देखो, लोन की पहले प्रक्रियाओं को जानो। कुछ गाइडलाइंस हैं आरबीआई के, और उस आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियां काम करती हैं। मैं आपकी समस्या से आपको दूर करने के लिए जा रहा हूं, और आपकी जो परेशानी है उस परेशानी को भी कोशिश करूंगा कि काफी हद तक खत्म कर दूं, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशानी हो भी ना। पहले कुछ चीजें जान लो ताकि आप इस चीज को समझो, लेकिन स्किप मत करना, पूरे का पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सटीक और सही तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले ये जानो कि लोन कितने प्रकार के होते हैं, और आरबीआई ने लोन देने वाली कंपनियां जो प्रोवाइडर्स होते हैं उसको क्या क्या गाइडलाइन देके रखे हुए हैं, इस चीज को पहले जान लो। देखो, अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां की बात करें, एनबीएफसी जिसको लोन प्रोवाइडर कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां दो प्रकार के लोन प्रोवाइड करती हैं, एक सिक्योर लोन और एक अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन क्या होता है? सिक्योर लोन वो लोन होता है जिसमें आप अपनी संपत्ति को उसके पास गिरवी रखते हो, चाहे तो सोना हो, चांदी हो, या फिर कोई घर का जमीन का पेपर हो, गाड़ी हो, या फिर ऐसी कोई वस्तु जो उनके पास सिक्योरिटी के रूप में हो, चाहे तो वो डिमांड ड्राफ्ट हो या डीडी हो या फिक्स डिपॉजिट हो, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा एसेट जो उसके पास अपने गिरवी रखा है। उसके बदले में वो आपको अगर लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो सिक्योर लोन की कैटेगरी में आता है। समझ गए होंगे? आशा करता हूं आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन में किसी प्रकार की कुछ सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी नहीं लिया जाता, लेकिन बावजूद इसके आपको पैसे दे दिए जाते हैं। सिक्योर लोन में आपने क्या रखा है? संपत्ति को रखा है गिरवी, उसके एवज में आपको पैसे मिले। अनसिक्योर लोन में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा, फिर भी आपको पैसे मिले। तो लोग अनसिक्योर लोन क्यों ना ले? ऐसे तो लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण से उनको लोन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारी विषम परिस्थितियां आती हैं, तो वैसी परिस्थितियों में लोग ऐसा काम करते भी हैं कि लोन ले लेते हैं। अब अनसिक्योर लोन प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? बहुत सारी ऐसी कंपनियां आज के डेट में, आपको गूगल प्ले स्टोर में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां वो अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करने वाले एप्स मिल जाएंगे, जो मिनटों में आपको 15 से 20 से 50 हजार तक का लोन दे देंगे बिना आपके सिविल स्कोर को देखे हुए। अब ये कंपनियां काम कैसे करती हैं और वो कंपनियां पैसा रिकवर कैसे करती हैं, उस चीज को भी जानेंगे। कोशिश करते हैं कि हर चीज को, हर टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। देखो, आरबीआई के पहले रूल्स को जान लो। मैंने पहले ही बता दिया कि सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में क्या अंतर है। अब आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस को जान लो। आरबीआई जब किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां को लोन प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस देती है, तो वैसी परिस्थिति में कुछ चीजें आरबीआई अपने एग्रीमेंट में लिखवाती है, और उसके नॉर्म्स के अनुसार ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को काम करना पड़ता है। पहला कि वो लोन देने के बाद बिना मतलब का किसी भी कस्टमर को वो परेशान नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी प्रकार का थ्रेटनिंग कस्टमर को नहीं देंगे। तीसरा, अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अगर किसी को लोन प्रोवाइड करती हैं, तो वैसी परिस्थिति में वो कस्टमर को एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस में ये बात लिखी होनी चाहिए जिसमें कि ये लिखा होना चाहिए साफ तौर पर कि आपने जो लोन लिया था और उस लोन को आप सही समय पर नहीं चुका रहे हैं, तो जल्द से जल्द कोशिश करिए कि उसको सेटलमेंट करके लोन को खत्म कर लिया जाए। इंफॉर्मेशन देना आपका काम है। और तीसरा,
इसके बाद का जो प्रक्रिया है, उसके बाद आप वो प्रक्रिया के तहत आप अपनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के तहत अगर आईएनपी अकाउंट हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट हो गया है, नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट जिसको कहते हैं, अगर वैसी परिस्थिति में अगर हो गया है तो वैसी परिस्थिति कानूनी प्रक्रियाओं का भी आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन वो चीजें आप नहीं कर सकते हैं जो कि इलीगल है। इलीगल तरीके से क्या नहीं कर सकते, वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकती है। मैंने आपको बताया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है, कोई भी प्रॉपर्टी को वो अपनी सिक्योरिटी के रूप में रह सकती है। तो वैसी परिस्थिति में वो आपको धमकी भी नहीं दे सकती है और ना ही आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी अटैचमेंट का केस कर सकती है। याद रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती हैं वो आपके पीछे किसी भी प्रकार का ऐसा केस नहीं कर सकती है जिससे प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो जाए। अटैचमेंट करने के मतलब रिकवरी की जाए, तो वैसे परिस्थिति में वो बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। सिक्योर लोन प्रोवाइडर जिसके पास अपने सिक्योरिटी रखी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सिक्योर लोन भी प्रोवाइड करती है, मैंने आपको पहले बताया। तो सिक्योर बैंक वाले जो हैं वो आपकी प्रॉपर्टी जो आपने मॉर्गेज के रूप में आपके पास एसेट्स रखे हुए हैं, उस एसेट्स को सीज कर नीलाम कर सकती है। नीलाम करने के बाद अपना जो लोन उन्होंने अपने आपको प्रोवाइड किया है, तो उस लोन को का जो पैसा है वो रिकवर कर सकती है उसके लिए। लेकिन अगर आपने सही समय पर चुका दिया तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स या जो भी सिक्योरिटी के रूप में रखा है वो आपको मिल जाएंगे। अब रहा कि ऐसी जब परिस्थितियां हैं तो फर्दर क्या जो आपके पास कॉल्स आते हैं लोगों के, पुलिस वाले का कभी कॉल आता है, कभी बैंक वाले का कॉल आता है, दिन भर धमकी देता है, एक दिन में 50-50 कॉल आता है, इवन रात तक आता है, शाम तक आता है। पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, कभी कोर्ट का नोटिस के बारे में धमकी दी जाती है। तो ये क्या है? जब ऐसा चीज नहीं आरबीआई के गाइडलाइन में लिखा है तो ये क्या है? अब देखो, आरबीआई के गाइडलाइन में ये चीज लिखा है कि बैंक कंपनियां ऐसे चीजें नहीं कर सकती हैं। तो आरबीआई के गाइडलाइन को एनबीएफसी कंपनियां फॉलो भी करती हैं। आप बोलोगे कि जब फॉलो करते थे मुझे कॉल कहां से आता है? अब इस चीज को समझो, कॉल कहां से आता है। एनबीएफसी कंपनियां कभी अभी अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट आपके पास नहीं भेजती है फॉलो अप करने के लिए, ना किसी प्रकार का धमकी दिलाती है, ना ही किसी प्रकार का लॉयर से आपको थ्रेटनिंग दिलाती है। वो जब भी बात करेगी सेटलमेंट की बात करेगी। तो आखिर कॉल करने वाले कौन होते हैं? तो ये होते हैं थर्ड पार्टी एजेंट्स। जो भी आपको कॉल करते हैं वो थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं जो बैंकों के द्वारा हायर किया जाता है। अगर बैंक वाले को अगर आप किसी प्रकार का शिकायत कर देंगे कि फलाना आदमी के द्वारा आपके पास कॉल आया, तो बोलेंगे वो मेरे यहाँ तो काम ही नहीं करता है, तो कॉल कहां से आया? शिकायत कर देंगे। आरबीआई को भी अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, किसी भी हायर अथॉरिटी को आपने रिपोर्ट करते, बोलेगा ऐसा कोई इंप्लॉय मेरे यहाँ पे काम नहीं करता है। तो थर्ड पार्टी एजेंट कौन है? तो थर्ड पार्टी एजेंट बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स ग्रुप, जिसको सैलरी बेसिस पर हायर किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया जा सकता है। और वैसे जो हायर्ड लोग हैं वही आपको अपने बैंक के एम्प्लॉय बताते हैं और वही आपको बताते हैं कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपके साथ ये हाल हो जाएगा। अब उनके पास डाटा कहां से आते हैं कि फलाना फलाना लोग कहां कहां है जिसने लोन ले रखा है? तो मैंने आपको बताया जब बैंक हायर करती है तो डाटा भी वही प्रोवाइड कराती है। डाटा प्रोवाइड कराने के बाद उन लोगों का ये काम होता है कि वो आपको थ्रेटनिंग दे सुबह से लेकर शाम तक। उन लोगों का काम होता है कि पुलिस भेजे सुबह से लेकर शाम तक, पुलिस की देने द्वारा गिरफ्तार करने की धमकी, लीगल नोटिस देने वाली धमकी, ये सब थर्ड पार्टी एजेंट के द्वारा किया जाता है। क्या वो लोग रियल मायने में पुलिस होते हैं या फिर एडवोकेट होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं वो ना तो पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए तो वो थर्ड पार्टी एजेंट है जिसको गुंडागर्दी करने की आदत है। जो लोकल विसिनिटी के जो दबंग किस्म के लड़के हैं जिन्होंने अपने पावर से लोगों को परेशान करने का हुनर सीख रखा है, वैसे लोग ही हाइड किए जाते हैं जिसके पास खौफ दिखाने की ताकत है। तो वैसे लोग कहां मिलेंगे? तो वैसे लोग सिंपल सी बात, पढ़े लिखे तो नहीं होंगे। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसा काम ही नहीं करते। तो वो उन लोगों का एक ग्रुप होता है और उन लोगों के ग्रुप में ही से कुछ लॉयर होते हैं और कुछ पुलिस एजेंट होते हैं जो आपको परेशान करते हैं कि फलाना दिन अगर नहीं दिया तो आपको लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, आप एनपीए में हैं अगर आप जल्दी से जल्दी लोन नहीं चुकाते हैं। वही कुछ दिन के बाद आपको, जब आप इस सब चीजों को इग्नोर करेंगे तो पुलिस वाले का धमकी आएगा, भाई दे दो ना तो गिरफ्तार कर लेंगे। अरे पुलिस का काम है लॉ ऑर्डर संभालना, उनका काम लोन को रिकवरी करना नहीं है।
लीगल नोटिस जब भी आएगा तो बकायदा अगर लीगल नोटिस आपके पास जाएगा तो आपकी रिकवरी की बात करेगा कि फलाना दिन तक अगर आपने नहीं दिया तो आपके एसेट्स को रिकवरी कर दिया जाएगा। और अगर आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे ये चीजें दिखाई जाती हैं कि आपको मैंने ये भेज दिया, आपको दिखाया जाएगा एनबीएफसी लोन के द्वारा, जिससे आपने लोन ले रखा है, कि फलाना नोटिस देखो तैयार है, भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे भेजेगा भी। लेकिन आपके पास अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा नहीं आता है, किसी भी प्रकार का न्यायालय का मोहर उसमें ना लगा हो, या पर्सनल किसी कंपनी का सिर्फ मोहर लगा हो, तो वो नोटिस की कोई वैलिडिटी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास न्यायालय का मोहर के साथ, सील एंड साइन के साथ नोटिस आता है, उसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन वो बहुत विकम परिस्थितियों में आता है। कब आता है? एनबीएफसी कंपनियों के पीछे बहुत चीजें तार्किक रूप से जुड़ी हुई है, उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हैं उस चीज को समझो। देखो, एनबीएफसी कंपनियां जो लोन प्रोवाइड करती है ना, वो माइंड गेम के थ्रू लोन प्रोवाइड करती है। उनको पता है कि कौन कौन से लोग यहाँ लोन ले सकते हैं। उनके टारगेटेड लोग ही कुछ ऐसे जगह से आते हैं जहां वो उनको परेशान कर सकते हैं। लेने वाले कौन? जो स्टूडेंट लाइफ में है, जिनको चकाचौंध की जिंदगी पसंद है, जो नशे के आदी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं। तो वैसे परिस्थिति में जब उनको कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो वो लोन लेने की कोशिश करते हैं। और बैंकिंग कंपनियां जो हैं ऐप के थ्रू बहुत आसानी से लोन देती है कि अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ नहीं करना पड़ता है। आधार कार्ड लेंगे, पैन कार्ड लेंगे और लोन उनको मिल जाएगा 10 से 15 मिनट में, ज्यादा ज्यादा 1 घंटे के अंदर उनको लोन मिल जाएगा। कुछ दिन तक तो कुछ नहीं कहा जाएगा, इसके बाद इनके पास फोन आना शुरू हो। क्योंकि जब आप ऐप के थ्रू किसी से लोन लेते हो तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि कुछ परमिशन मांगते हैं, और उस परमिशन में कॉन्टैक्ट का भी परमिशन माना जाता है। सारे कॉन्टैक्ट को सिंक्रोनाइज कर लिया जाता है और उनके सर्वर में आपका सारे कॉन्टैक्ट चले जाते हैं। और जब आप लोन नहीं देते हो तो उनके द्वारा जितने भी डाटा कलेक्ट किए गए हैं उस सारे डाटा को थर्ड पार्टी एजेंट को दे दिया जाता है। सब लोगों को वो कॉल करके परेशान करते हैं। इससे क्या होता है? आपके मानसिकता पर प्रेशर पड़ता है। आपकी जो मेंटलिटी है वो इस चीज को सोचने लगती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और लोगों को वो जानबूझकर आपके बारे में सुनाना शुरू कर देते हैं। और सब जब आपको परेशान करते हैं तब जाके मेंटल प्रेशर में आप ऐसा कोई कदम कर लेते हो, चाहे तो कहीं से हायर अमाउंट जमा कर तो एक बार में दे देते हो, या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हो। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, इस चीज को ध्यान रखना। माइंड गेम का पूरा गेम है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। अब मान लो कि आपके पिता को ये पता चल गया है कि आपने लोन ले रखा है और रियल मायने आपको लोन की कोई जरूरत नहीं थी, उनकी परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो लोन चुका सके, और लोन वाले का कॉल पर कॉल आया जा रहा है, रिकवरी एजेंट आपके घर में पहुंच रहे हैं, तो अगल बगल वाले लोग को इस सब चीज देखने में बहुत मजा आता है। तो वैसे परिस्थिति में क्या करेंगे? लोग आपको देखेंगे तंग होता है तो वो बहुत खुश होंगे। तो वहां आपको भी इस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को इग्नोर करो। थर्ड पार्टी एजेंट से जिस लहजे से बात करते हो उस लहजे से बात करो, और वहां आप लोन ना भी चुकाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पार्टी एजेंट को जब आप लोन नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे? आपके डाटा को, आपके सिविल स्कोर खराब करने के लिए बैंक को डाटा देंगे, फलाना आदमी नहीं दे पा रहा है, हम उससे रिकवर नहीं कर पा रहे, आपको सिविल स्कोर बैंक वाले खराब कर देंगे। यही करेंगे ताकि भविष्य में आपको लोन ना मिल सके। लेकिन आपके ऊपर 50,000 से अगर कम का आपने लोन लिया है तो आपके पास ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है, इसलिए निश्चिंत रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी को आप गलत तरीके से लो और सारे लोग ये समझ लो कि अब तो हमको लोन चुकाना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि आने वाले समय में आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा, और भविष्य में एक बार सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, क्योंकि डाटा जब कलेक्ट होता है तो भविष्य में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। अगर आपने छोटे अमाउंट का लोन ले रखा है तो बैंक वाले से बात करके सेटलमेंट करने की कोशिश करो, छोटे अमाउंट में सेटल कर दो। लेकिन किसी भी हालत में सेटलमेंट नहीं करने की कोशिश मत करना। हाँ, विषम परिस्थितियों में अगर ऐसी बात आती है तो यहां आप ये काम कर सकते हो। अगर लोन नहीं भी देते तो बैंक वाले आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए
आप सही समय पर अपने लोन को चुका दो ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। कोर्ट कचहरी के अगर नोटिस आता है तो उसको भी इग्नोर मत करना। वैसी परिस्थिति में अगर कोर्ट का नोटिस आता है तो आप किसी भी लॉयर से मिलकर उसका जवाब जरूर दिलाना। अदरवाइज आप अगर जवाब नहीं देते हो किसी भी डिमांड नोटिस या लीगल नोटिस का तो भी आप बुरे फंस सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल पर बनी रहना। भविष्य में ऐसे वीडियोस मैं और भी लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।